फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे टूनी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टूनी टेक्सटाइल का Q2 का रिजल्ट जो आ चुका है और Q2 में टूनी टेक्सटाइल ने लॉस बुक किया है और हम लोग देख पा रहे थे कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से टूनी टेक्सटाइल में अपर सर्किट लगे जा रहा था, क्योंकि इसका पीछे जो रीजन था वो Q2 का रिजल्ट था। लेकिन अब जो है Q2 का रिजल्ट आ चुका है और हम लोग सभी जानते हैं कि Q2 में क्या हुआ। Q2 में इसने लॉस बुक किया है। तो अब हमारी अगली रणनीति क्या होगी और इसका टारगेट क्या हो सकता है और ये स्टॉक में अब क्या लोअर सर्किट लगना शुरू होगा क्या, तो ये सारी संभावनाओं को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से तरासेंगे। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये ओपन हुआ ₹1.89 का, हाई बनाया ₹1.90 का, लो बनाया था ₹1.80 का और ₹1.90 में ये अपर सर्किट में लॉक हो गया। और अपर सर्किट में लॉक होने का कारण था जो था इसका Q2 का रिजल्ट। लेकिन अभी जो है वो Q2 का रिजल्ट आ चुका है और Q2 में जो है टूनी टेक्सटाइल ने लॉस बुक किया है। अब देखो दोस्तों, YouTube में आपको तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगी Q2 के रिजल्ट के बारे में, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया होगा जो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले गौर कीजिएगा, इसका जो टोटल इनकम हुआ है वो है 1311 लैक्स का, ठीक है। और पिछले साल जो इसका जो इनकम हुआ था वो था 657 लैक्स और एक साल पहले इसका जो इनकम था वो 40 लैक्स। जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका जो इनकम हुआ है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और अगर इसका हम एक्सपेंस को देखें तो एक्सपेंस देखिए, एक्सपेंस ये चीज आपको गौर फरमाना है। ये जो टोटल मैं अभी दिखाने वाला हूँ तो इसी चीज को आप अच्छा से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करते हो और उस कंपनी के फंडामेंटल्स और उस कंपनी के जो बैलेंस शीट्स है उसे आप नहीं चेक करके आंख बंद करके आप उस कंपनी में लगा देते हो, तो एक तरह से देखा जाए तो आप डूबती हुई नाव में आप अपना बाजी लगा रहे हो। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। तो सबसे पहले इसका एक्सपेंस को देख ले। तो अगर आप एक्सपेंस में गौर फरमाइएगा तो पिछले साल इसका एक्सपेंस था 91 लैक्स का, जो बढ़कर हो गया 652 लैक्स। उसके बाद हुआ 1305 लैक्स का। तो आप देख सकते हो किस तरह से जो है इसका जो एक्सपेंस जो है वो बढ़ गया। तो सबसे ज्यादा यहीं पर ये जो कंपनी है, आई गेस इसी के वजह से इसका जो ये जो लॉस बुक किया है, जो इस बार जो लॉस बुक किया है वो 1.59 लैक्स का इसने लॉस फाइल किया है। पिछले क्वार्टर ये 3.2 लाख का प्रॉफिट में था और उससे पहले पिछले साल इस क्वार्टर में वो 41 लैक्स का लॉस बुक किया था। तो गौर से देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो इनका जो एक्सपेंस है वो काफी मात्रा में बढ़ चुकी है। इतना उन लोगों का एक्सपेंस हो रहा है कि उसका अल्टीमेटली आउटकम क्या है, उसका जो प्रॉफिट जो है वो ना के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो लॉस में रन कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये जस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है। अगर मैनेजमेंट सही से काम करे, अगर मैनेजमेंट सब कुछ सही से इम्प्लीमेंट करे तो इसमें भी कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर ये कंट्रोल हो जाए तो नो डाउट दोस्तों, ये कंपनी में हमें अच्छी खासी एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये कंपनी हमें अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ जो रेवेन्यू है वो 23 मिलियंस का था, जो -80% था। नेट इनकम देखिए ये था 3.7 मिलियन का था, जो 337% जिसमें बढ़ोतरी हुई दिसंबर के क्वार्टर में पिछले साल। उसके बाद देखिए मार्च में इसने कैसा अच्छा खासा रिकवर किया। तो ये बिजनेस जो जो कर रही है, नो डाउट ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है। तो इसमें नो डाउट ये कंपनी अगर अपना 100% दे तो ये कंपनी का आउट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं गवर्नमेंट की तरफ से PLI स्कीम सब आ रही है, बहुत सारे ऐसा स्कीम्स है, बहुत सारे जो टेक्सटाइल कंपनीज है उसमें अच्छा खासा बूम भी होने वाला है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी मिल रही है एक अच्छा खासा। तो अगर ये कंपनी अपने मैनेजमेंट में थोड़ा मोड़ा सुधार कर ले तो ज़रूर से ये कंपनी में हमें एक लमसम एक हेल्दी रिटर्न देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसके चार्ट पैटर्न को देख ले और ये जानने की कोशिश करें कि हमारा अगला टारगेट क्या हो सकता है। तो ये रहा टूनी टेक्सटाइल मिल का चार्ट।
तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे थे कि पिछले कई दिनों से ये अपर सर्किट में लॉक हो रहा था, लेकिन अब जो मार्केट में न्यूज़ आ चुकी है इस क्वार्टर टू का रिजल्ट का, तो ये इसमें अभी अपर सर्किट मेंटेन नहीं करेगा और ये ज़रूर से इसमें हमें एक फॉल देखने को मिलेगी, इसमें एक हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर हमें करेक्शन देखने को मिले तो इसका जो सपोर्ट लेवल जो निकल कर आ रहा है, जो सबसे अच्छा हमें अगर यहाँ पर अगर हमें ये स्टॉक मिले तो ये बहुत ही अच्छा बाइंग जोन रहेगा। इस एरिया में अगर हमें ये स्टॉक खरीदने को मिलती है तो नो डाउट हमें इन फ्यूचर 30 to 40% का हमें एक अच्छा लमसम रिटर्न मिल सकता है, अगर हमें जो मैंने मार्क किया है उसमें अगर हमें बाइंग करने का मौका मिले। तो ये रहा पहला सपोर्ट हम लोग का। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये सपोर्ट मैंने मार्क किया है 1 रुपीज़ 32 पैसा का, ये पहला सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर फिर भी ये अगर ये सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाता है, अगर इससे भी ज़्यादा स्लिप करे अगर ये स्टॉक, तो इसका जो दूसरा सपोर्ट निकल कर आ रहा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1.13 पैसा का। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो पहला सपोर्ट हुआ हम लोग का 1.32 और दूसरा हुआ 1.13। ठीक है। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन है कि ये कितना तक गिर सकता है और ये कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों मुझे जैसा लगता है कि इस ये जो अभी इसमें जो करेक्शन आएगा, तो ये करेक्शन आने के बाद ये कम से कम 1.56 पैसे में हमें ट्रेड करते हुए दिखेगा। अगर कोई भी लोग अगर इस हाई प्राइस में खरीदे हुए हैं और स्टॉक में खरीद के फंस चुके हैं, तो मेरी राय यही रहेगी कि जब भी आपको इस लेवल में अगर बाई करने का मौका मिले तो नो डाउट आप यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ से एवरेज आप कर सकते हो तो आप लोगों का मिनिमम 30% का जो है आप लोगों को शॉर्ट टर्म में जो है वो रिटर्न मिल सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म की रिटर्न की बात करें, अगर ये स्टॉक में हमें कुछ गुड न्यूज़ मिलती है, नहीं तो हमें इस स्टॉक को फॉलो करते रहना पड़ेगा। और अगर हम लोग ठीक से फॉलो कर पाए तो जैसा कि मैं आपको सब बता चुका हूँ, इसका रेवेन्यू इसका एक्सपेंडिचर में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और सब कुछ अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छी से करे, तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में हमें ये एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न देकर जाएगा। और इन फ्यूचर में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखें तो ये आपको कम से कम 4 से 5 रुपए में ट्रेड करते हुए दिखेगा। लेकिन वो लंबी अवधि के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो लंबी टर्म के लिए अगर आप होल्ड कर सके तभी जाके। और मैंने शॉर्ट टर्म का टारगेट आपको ऑलरेडी बता चुका है। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपके एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई हुई है, तो कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले ले या फिर अपनी खुद की रिसर्च कर ले। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।